Dear students, today we are going to study in the Kingdom of Fools. This is written by A.K. Ramanujan. इस स्टोरी में हमें पता लगता है कि मूर्ख लोग जो होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं और कौन इस नरेटर के अकॉर्डिंग इस कहानी में मूर्ख है और उनके साथ क्या होता है. Let's start the story. In the Kingdom of Fools, both the king and the minister were idiots. किंगडम में स्टेट, मूर्खों के स्टेट में राजा और उनका एक मंत्री दोनों के दोनों मूर्ख थे. दे डिडंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. वो दूसरे राजाओं की तरह काम नहीं करना चाहते थे. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम दिन को रात में बदल देते हैं और रात को दिन में. दे ऑर्डर्ड एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट. तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि हर कोई रात को जागेगा. टिल देयर फील्ड्स, टिल मीन्स कल्टिवेट, और खेतों में खेती करेगा. रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद ही बिजनेस के सारे काम किए जाएंगे. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखाई देगी वो सोने के लिए चले जाएंगे. एनी वन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, और जिसने भी उनकी ऑर्डर का पालन नहीं किया उसको मौत की सजा सुनाई जाएगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. लोगों ने वैसा ही किया मौत के डर के मारे. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. राजा और उनका मंत्री जो है दोनों के दोनों अपने इस प्रोजेक्ट की सक्सेस पे बड़े ही खुश होते हैं. वन डे एक गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन क्या होता है, एक गुरु और एक उनका फॉलोवर उस सिटी में आते हैं. इट वॉज ए ब्यूटिफुल सिटी, बहुत ही सुंदर शहर था. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, सुबह का टाइम था. बट देर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था. एवरी वन वॉज एस्लीप, हर कोई सोया हुआ था. नॉट ए माउस स्टरिंग, एक स्टरिंग मीन्स मूविंग, एक चूहा भी जो है वो भी नहीं चल रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, लोगों ने अपने पशुओं को भी दिन में सोना सिखा दिया था. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय, अमेज्ड मीन्स टेकन अबैक, हैरान होना. वॉट दे सॉ अराउंड देम, तो जो भी उन्होंने अपने आसपास देखा ये देखकर वो दोनों के दोनों बड़े हैरान होते हैं. टिल इवनिंग when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. और शाम होने के बाद सारे के सारे वहाँ सिटी में रहने वाले जाग जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं. द टू men were hungry now that the shops were open. अब गुरु और उनका जो शिष्य था दोनों के दोनों भूखे थे. They went to buy some groceries, और वो कुछ राशन की चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं. To their astonishment मीन्स सरप्राइज, वो हैरान हो जाते हैं. They found that everything cost the same, a single डूडू. हर एक चीज़ एक सिंगल डूडू में मिल रही थी. डूडू मतलब करेंसी, जैसे हमारे यहाँ रुपी होते हैं ऐसे ही उनके यहाँ पे डूडू. वेदर दे बोट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनानाज, चाहे वो राइस खरीदें या फिर बनानाज खरीदें. एवरीथिंग, बंच मीन्स क्लस्टर. इट कोस्ट ए डूडू, सबकी कीमत अ डूडू. द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, गुरु और उनका शिष्य जो है दोनों बड़े खुश होते हैं. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा कभी सुना ही नहीं था. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर ए रूपी, और वो एक रुपये में सब कुछ खरीद पा रहे थे. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools. तो जब उन्होंने खाना पकाया और खाया तो गुरु को ये एहसास हो गया कि ये मूर्खों का राज्य है. एंड इट वुडेंट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और यहाँ पे रुकना अच्छा विचार नहीं है. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो. तो गुरु अपने शिष्य को कहते हैं ये जगह हमारे लिए नहीं है, चलो चलते हैं. ही सेड टू हिज डिसाइपल, बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन उनका शिष्य जो है वो जगह छोड़ना नहीं चाह रहा था. एवरीथिंग वॉज चीप हियर, हर चीज़ यहाँ पे सस्ती है. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड, सब कुछ अच्छा है, सस्ता खाना. द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, लेकिन ये सारे मूर्ख हैं.
दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा. एंड यू कांट टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और आप ये नहीं बता सकते कि आगे ये आपके साथ क्या करने वाले हैं. बट द डिसाइपल वुडेंट लिसन टू द गुरुज विजडम. विजडम मीन्स बुद्धिमानी. लेकिन उस शिष्य ने अपने गुरु की बुद्धिमानी वाली बातें नहीं सुनी. ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहीं रुकना चाहता था. द गुरु फाइनली गेव अप, तो गुरु जो है उसको वहाँ पे छोड़ के जाने को तैयार हो जाते हैं. एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट, जो आप करना चाहो करो. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. एंड लेफ्ट. द डिसाइपल स्टेड ऑन, और वो शिष्य जो है वो वहीं पे रुकता है. एट हिज फिल, पेट भर के खाना खाता है. एवरी डे बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फेड लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल. सेक्रेड होता है पायस, पवित्र. बुल मेल काउ, और एक वो मेल काउ की तरह मोटा हो जाता है. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. तो एक दिन क्या होता है कि एक चोर जो है एक अमीर व्यापारी के घर में चोरी करने जाता है, और वो वह उसके घर की एक दीवार में एक होल बना देता है और उसमें से एंटर करता है. जब वो अपनी लूट का सामान उससे दोबारा वापस लेकर जा रहा था, तो वो जो घर की दीवार है वो उसके ऊपर गिर गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई. अब उसका भाई जो है वो राजा को कंप्लेन करता है कि मेरा ब्रदर अपना पुराना काम कर रहा था, चोरी का जो काम था उसका, और इस व्यापारी की दीवार जो है मेरे भाई के ऊपर गिर गई है. तो वो कंप्लेन करता है कि ये व्यापारी जो है मेरे भाई की डेथ के लिए दोषी है. इसको एक स्ट्रॉन्ग वॉल तैयार करनी चाहिए थी. आप इस गलत काम करने वाले इंसान को पनिशमेंट दो और हमारी फैमिली को कंपनसेटरी अमाउंट दिलाओ. द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, हमें न्याय मिले. द किंग सेड जस्टिस विल बी डन. राजा कहते हैं कि न्याय अवश्य होगा. डोंट वरी, चिंता मत करो. एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस. समन मीन्स कॉल्ड, और तुरंत घर के मालिक को बुलाया. राजा ने चोर के ब्रदर को कुछ नहीं कहा, उल्टा वो घर के मालिक को बुला रहा है. तो इससे ही हमें पता लगता है कि राजा जो है वो इडियट है. When the merchant arrived, the king questioned him. जैसे ही व्यापारी आया, राजा ने उससे क्वेश्चन किया, What's your name? आपका नाम क्या है? Such and such, your highness. Were you at home when the dead man burgled your house? Burgled means enter to steal. कि क्या आप घर पर थे जब वो पर्सन आपके यहाँ चोरी करने आया? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. हाँ, उसने दीवार को तोड़ा और दीवार जो है वो कमज़ोर थी. इट फेल ऑन हिम, और जब वो चोरी करके जा रहा था ये उस पर गिर गई. द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी. योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर. कल्प्रिट जो है वो तर्क देता है कि आपकी जो दीवार है उसने इसके भाई को मार दिया है. यू हैव मर्डर्ड ए मैन. आपने जो है एक मैन का मर्डर किया है. वी हैव टू पनिश यू, और आपको सजा मिलेगी. लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल. तो वो व्यापारी कहता है कि मैंने जो है ये वॉल को नहीं बनाया. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल. जिसने ये दीवार बनाई ये तो उसकी गलती है. ही डिडंट बिल्ड इट राइट. उसने इसको सही ढंग से नहीं बनाया. यू शुड पनिश हिम. आपको उस पर्सन को सजा देनी चाहिए. हु इज दैट? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम. ये जो दीवार है ये मेरे फादर के टाइम की बनी हुई है. आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ. अब वो पर्सन जो है वो बूढ़ा हो चुका है. ही लिव्स नियर बाय, और वो पास में ही रहता है. द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ट द वॉल. तो राजा जो है मैसन को लाने के लिए, राजगीर को लाने के लिए मैसेंजर्स भेज देता है. दे ब्रोट हिम
टाइड हैंड एंड फुट, वो उसको हाथ पैर बांध कर ले आते हैं. यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या आपने इनके फादर के टाइम में ये दीवार बनाई थी? येस माई लॉर्ड आई डिड. वॉट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, आपने कैसी दीवार बनाई? इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, एक बेचारे आदमी पे ये गिर गई और उसको मार दिया. यू हैव मर्डर्ड हिम, वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, आपने उसका कत्ल किया है और हम आपको इसकी सजा देंगे. बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा उसको डेथ सेंटेंस देते, द पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड, उसने प्रार्थना की, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स. इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, ये सच है कि मैंने दीवार बनाई है. इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी. बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, मेरा दिमाग दीवार बनाने में नहीं था. आई रिमेंबर वेरी वेल a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. मुझे याद है कि उस दिन एक नाचने वाली लड़की जो है अपनी पाजेब बजाती हुई इधर उधर घूम रही थी. एंड आई couldn't keep my eyes on or my mind on the wall, और मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया. आई वॉज बिल्डिंग, जब मैं ये दीवार बना रहा था. यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है वो लड़की कहाँ रहती है, आपको उसे पकड़ना चाहिए. यू आर राइट, द केस डीपन्स, वी मस्ट लुक इन टू इट. तो ये कोई आम केस नहीं है, ये काफ़ी गहरा होता जा रहा है, हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए. इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इतने जटिल केस को जज करना आसान नहीं है. लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज़, चलो उस डांसर को पकड़ कर लाते हैं, कहाँ है वो. द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, अब वो डांसिंग गर्ल जो है एक बूढ़ी लेडी बन चुकी थी. केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, वो कांपती हुई कोर्ट में आती है. डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, डिड यू सी हिम, तो क्या आप जो है गली में घूम रही थी जब ये पर्सन उस समय दीवार बना रहे थे? येस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ जी मुझे बिल्कुल याद है. सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, तो आप अपनी पाजेब छनकाती हुई घूम रही थी. यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और आपने जो है इनको कंसंट्रेट करने नहीं दिया काम पे. सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, और इसलिए इन्होंने एक बुरी दीवार बना दी. इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, और एक ये बेचारे सेंधमार पर, बर्गलर में सेंधमार, वन हु ब्रेक्स इनटू द हाउस फॉल, उस पर जो है गिर गई. एंड किल्ड हिम, और उसकी मौत हो गई है. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तो आपकी वजह से एक निर्दोष पर्सन जो है वो मारा गया. यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और आपको सजा मिलेगी. शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे याद आ रहा है कि मैं क्यों उस गली में बार बार इधर उधर जा रही थी. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने कुछ ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए सुनार को दिए थे, और इसलिए मुझे बार बार गली में जाना पड़ रहा था. ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, स्काउंड्रल मीन्स रॉग, बदमाश, वो बड़ा ही सुस्त बदमाश है था. ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, said he would give it now and he would give it then and so on all day, वो पूरा दिन बहाने बनाता रहा. He made me walk up and down to his house a dozen times, जिसकी वजह से मुझे कई बार उसके घर के जो है चक्कर काटने पड़े. That was when this bricklayer saw me, it's not my fault, तब ऐसा हुआ कि ये ब्रिकलेयर जो है इसने मुझे देखा. My lord, it's the damn goldsmith fault, तो ये उस गोल्ड स्मिथ की गलती है, उस सुनार की गलती है. पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट. तो वो कहते हैं कि हाँ ये लड़की जो है, ये लेडी जो है अब पूरी तरह ठीक है. थॉट द किंग, राजा ने सोचा, वेइंग द एविडेंस, प्रूफ को देखते हुए, वी हैव गोट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, और अंत में अब हमें रियल क्रिमिनल मिल गया है. गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग, जहाँ भी वो सुनार छुपा हो उसको लेकर आओ तुरंत. द किंग्स बैलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, बैलिफ्स होता ऑफिसर्स,
जो कि राजा के आदेशों का पालन करते हैं। तो वो सुनार को ढूंढने चल पड़ते हैं, हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि अपनी दुकान के एक कोने में छुपा हुआ था। When he heard the accusation against him, जब उसने सोचा कि मेरे खिलाफ ये दोष है, he had his own story to tell, उसके पास भी एक नई कहानी थी। My lord, he said, I am a poor goldsmith. It is true I made this dancer come many times to my door. ये सच है कि मैंने इस डांसर को बार बार मेरे दरवाजे पे आने के लिए बोला। I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. क्योंकि मैं उस दिन एक अमीर व्यापारी के ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, फिनिश नहीं कर पा रहा था, इसलिए इस लड़की को बार बार मेरे दरवाजे पर आना पड़ा। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ शादी थी, एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आपको तो मालूम ही है ये रिच मैन कितने इनटॉलरेंट पर्सन होते हैं। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? तो राजा कहते हैं ये रिच व्यापारी कौन है जिसने आपको इस पुअर वुमेन की ज्वेलरी टाइमली फिनिश करने नहीं दी। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और इसको बार बार आपके दरवाजे पर आना पड़ा। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयर, जिससे ये जो मैसन है ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाया, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, और एक बेचारे आदमी पर ये दीवार गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उस पर्सन को मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या आप मुझे उस रिच मर्चेंट का नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, अब सुनार ने राजा को व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, और ये कोई और नहीं बल्कि उसी हाउस का मालिक था जिसके नीचे थीफ की डेथ हुई थी। Whose wall had fallen, जिसकी दीवार गिरी थी। Now justice had come full circle, अब जस्टिस जो है दोबारा घूमकर उसी व्यापारी की तरफ आ गया। Thought the king back to the merchant, दोबारा व्यापारी पर। When he was rudely summoned back to the court, अब व्यापारी को दोबारा रूडली बुलाया गया। He arrived, वो रोता हुआ आया। It wasn't me but my father who ordered the jewelry, वो व्यापारी कहता है कि मेरे फादर ने ज्वेलरी के लिए ऑर्डर दिया था, मैंने नहीं। He is dead, और वो मर चुके हैं। I am innocent, मैं निर्दोष हूँ। But the king consulted his minister and ruled decisively, और राजा ने डिसाइड किया अपने मंत्री के साथ। It's true, your father is the true murderer, ठीक है आपके जो फादर हैं वही कातिल हैं। He is dead, अब वो मर चुके हैं। बट somebody must be punished in his place, लेकिन आपके फादर की जगह किसी को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। You have inherited, inherited means taken after the death of the owner, everything from that criminal, criminal means culprit, दोषी, father of yours, his riches as well as his sins, तो आपने अपने फादर से उनकी सारी दौलत ली है तो उनके पाप भी आपको ही लगेंगे। I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. Horrible means fearful. You must die. तो राजा कहते हैं कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मुझे लग गया था कि इस fearful crime की रूट में आप ही होगे और आप ही को मरना चाहिए। And he ordered a new stake to be made ready for the execution. तो अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए राजा कहते हैं कि एक स्टेक को तैयार किया जाए। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक, स्टेक मीन्स स्ट्रॉन्ग वुड और मेटल स्टिक, एक लंबी सी स्टिक जो कि लकड़ी की भी हो सकती है और मेटल की भी, उसको तैयार किया जाए। गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग, इम्पेलिंग मीन्स टू पुश ए शार्प पॉइंटेड पोस्ट थ्रू समथिंग, तो उसको एक स्टिक के द्वारा मारा जाना था, वो उसकी चेस्ट में घोंपी जानी थी। ऑफ द क्रिमिनल मिस कल्प्रेट, इट ऑकर टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। तो अब मिनिस्टर को लगता है कि ये जो अमीर व्यापारी है ये बहुत ज़्यादा पतला है और इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेटल और वो जो वुड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस,
द किंग टू वरीड अबाउट इट, अब राजा को भी मंत्री की बात ठीक लगी। वट शैल वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए, ही सेड when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake। अब वो ऑर्डर करते हैं कि एक ऐसे पर्सन को ढूंढा जाए वो काफ़ी मोटा हो और इस स्टेक के लिए फिट हो। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक। अब वो एक ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं जो इस मेटल और वुड की स्टिक के लिए सुटेबल हो। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। अब उनकी नज़र उस शिष्य पे पड़ती है जिसने कि अपने आप को काफ़ी मोटा कर लिया था, महीनों बनाना, राइस और व्हीट एंड घी खा खा के। वट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या किया है, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ, आई एम ए सन्यासी और मोर ओवर मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है, बट इट्स द रॉयल डिक्री, पर ये शाही ऑर्डर है, एट दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टिक। हमें आदेश मिला है कि हमें एक ऐसा पर्सन ढूंढना है जो काफ़ी मोटा हो और वो एग्जीक्यूशन के लिए प्रॉपर पर्सन हो। दे सैड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और वो एग्जीक्यूशन की जगह पर उसको लेकर चले जाते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरु वर्ड्स, अब उसको अपने गुरु के वर्ड्स याद आते हैं। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, यहाँ कुछ नहीं पता कि वो अगला कदम क्या उठाएं। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, जब वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था तो अंतिम बार उसने अपने गुरु को प्रार्थना की, आस्किंग हिम टू हियर, और बोला प्लीज़ सुनो, हिज क्राई वेर एवर ही वाज, जहाँ भी हो मेरी आवाज़ सुनो। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विज़न, तो वो अंतर्यामी थे गुरु उनके, तो वो फैंसीफुल व्यू देखते हैं। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास मैजिकल पावर्स थी। ही कुड सी फॉर एंड ही कुड सी द फ्यूचर, वो पास्ट फ्यूचर सब देख सकते थे। एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, और वो तुरंत उस सिटी में पहुंचते हैं अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गोट हिमसेल्फ इन टू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, क्योंकि खाने की चाहत में उसने अपने आप को बड़ी मुसीबत में डाल लिया था। स्क्रैप मीन्स ए डिफिकल्ट सिचुएशन। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper। और जैसे वो पहुंचते हैं पहले तो वो अपने शिष्य को डांटते हैं और फिर बड़ी धीमी आवाज़ में उसको कुछ सुनाते हैं। Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, ओ बुद्धिमानों में बुद्धिमान राजा, who is greater, the guru or the disciple, बड़ा कौन है, गुरु या शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाई डू यू आस्क, आप क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो सबसे पहले मुझे फांसी दो। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे बाद मेरे शिष्य को देना। वैन द डिसाइपल हर्ड दिस ही अंडरस्टूड एंड बिगेन टू क्लेमर, क्लेमर मीन्स शोर करना। मी फर्स्ट, नहीं पहले मुझे फांसी दो। यू ब्रोट मी हेयर फर्स्ट, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम, पहले मेरे गुरु को नहीं मुझे फांसी दी जानी चाहिए। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गोट इन टू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, अब दोनों में लड़ाई हो रही है, गुरु में और शिष्य में, कि किसको पहले फांसी दी जाए। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, राजा बड़ा परेशान हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, आप क्यों मरना चाहते हो। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, हमें तो एक मोटे आदमी की ज़रूरत थी इसलिए हमने इसको चुना। यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चन मत करो, बस पहले मुझे मौत दो। रिप्लाइड द गुरु, वाई देर इज सम मिस्ट्री हियर, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ रहस्य है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, और आपको मुझे समझाना होगा। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, पहले मुझे वादा करो, गुरु कहते हैं कि आप मुझे पहले फांसी दोगे अगर मैं आपको रहस्य बता देता हूँ। आस्क्ड द गुरु,
द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड। तो राजा जो है सीरियस वर्ड्स में कहते हैं, द गुरु टुक हिम असाइड, वो राजा को एक तरफ ले जाते हैं, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, ताकि नौकर जो है उनको ना सुनाई दे, ईयर शॉट मीन्स वेरी नियर, एंड विस्पर टू हिम, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या आपको मालूम है कि हम क्यों अभी मरना चाहते हैं, द टू ऑफ अस, दोनों के दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू, हम सारा संसार घूमे हैं लेकिन ना तो हमें ऐसा सिटी मिला और ना ही आपके जैसा राजा मिला, दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, और ऐसी स्टेक भी दोबारा नहीं मिलेगी, इट्स न्यू, ये बिल्कुल न्यू है, इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इस पे आज तक कभी किसी अपराधी को सजा नहीं मिली, whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, जो भी इस स्टेक से सबसे पहले मारा जाएगा वो इस देश का राजा होगा अगले जन्म में, एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और जो भी सेकेंड टाइम में मारा जाएगा वो इस देश का मंत्री होगा। वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ, हम अपने सन्यासी वाले जीवन से तंग आ चुके हैं, इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, तो हम भी राजा और मंत्री बनना चाहते हैं, नाउ कीप योर वर्ड, अब अपना प्रॉमिस पूरा करना राजा, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें ही मौत देना, मी फर्स्ट रिमेंबर, और सबसे पहले मुझे याद रखना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब राजा गहरी सोच में डूब जाते हैं, he didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life, वो अगले जन्म में भी अपने राज्य को खोना नहीं चाहते थे, he needed time, वो थोड़ा समय लेते हैं, so he ordered the execution postponed to the next day, postpone means delayed, और वो कहते हैं कि हम इस एग्जीक्यूशन को नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन करते हैं, एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्री से बात करते हैं, इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, ये ठीक नहीं होगा कि हम अगले जन्म में अपना राज्य किसी और को दे दें, लेट्स गो ऑन द स्टेक अवर सेल्स एंड विल बी रीबोर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, क्यों ना हम अपने आप को ही फांसी दिलवा देते हैं और इससे हम अगले जन्म में खुद ही राजा और मंत्री बन जाएंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, क्योंकि सन्यासी कभी झूठ नहीं बोलते, एंड द मिनिस्टर अग्रीड, और मंत्री जो है वो सहमत हो गया, सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, हम आज रात को अपराधियों को भेजेंगे, व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, जो पहला इंसान आएगा सबसे पहले उसको फांसी देना, देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और दूसरे आदमी के साथ भी ऐसा ही करना, दोज आर माई ऑर्डर्स, यही मेरे आदेश हैं, डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। That night, the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two. Disguised means clothed. तो वो दोनों वेश बदलते हैं, गुरु और डिसाइपल को बाहर निकाल देते हैं जेल से, एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड मीन्स ऑलरेडी, विद लॉयल सर्वेंट्स, लॉयल फेथफुल, वर टेकन थ्रू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और क्विकली जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है 2 पर्सन्स को। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. लोग घबरा जाते हैं जब उनकी डेड बॉडीज को क्रोज को और वल्चर्स को डाला जाता है। They saw before them the dead bodies of the king and the minister. उन्होंने देखा कि राजा और मंत्री दोनों की डेड बॉडीज। The city was in confusion. सारे शहर में कन्फ्यूजन था। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. अब वो अपने राज्य के फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave the town unnoticed. तो कुछ लोगों ने सोचा क्यों ना हम उस गुरु और उन डिसाइपल को ही पकड़ते हैं, क्योंकि वो भागने की सोच रहे थे। We people need a king and a minister. हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है। Others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. और उन्होंने राजा और मंत्री बनने के लिए गुरु और उनके शिष्य से प्रार्थना की। It didn't take many arguments to persuade the disciple. और
शिष्य को तो मनाने में उन्हें ज़्यादा टाइम लगा नहीं, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। गुरु को मनाने में उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। तो वो एग्री कर जाते हैं वहाँ के राजा और मंत्री बनने के लिए। सिर्फ शर्त ये थी कि वो पुराने कानूनों का पालन करेंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट। अब रात रात ही थी और दिन दिन ही था। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू। और हर चीज़ एक डूडू में नहीं मिलती थी। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। दूसरी जगह की तरह ही ये जगह भी हो गई। दिस ऑल अबाउट द स्टोरी। थैंक्स।